वेलकम बैक दोस्तों, फिल्मी दुनिया के दीवानों का एक बार फिर स्वागत है एक नई कहानी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसमें हर मोड़ पे छुपा है एक नया राज। ये कहानी है जेसी नाम की एक सीधी सादी लड़की की जो एक गलत फोन कॉल के जरिए विष्णु से मिलती है। एक ऐसा इंसान जिसने उसे कभी देखा नहीं पर उसकी बातों से जेसी को प्यार हो जाता है। लेकिन क्या ये प्यार बिल्कुल वैसा है जैसा जेसी सोच रही है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए सीधा हम कहानी की तरफ चलते हैं। तो हमारी जेसी अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ जेसी बहुत ही शांति से इस गांव में अपना जीवन बिता रही है। गरीब परिवार में पैदा होने के कारण जेसी अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है। उसके पिता खेती करते हैं और माँ लोगों के कपड़े सिल के घर का गुजारा चला रही हैं। अब पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद जेसी अपनी माँ के साथ ही उनके सिलाई कढ़ाई के काम में हाथ बटाती है। तो एक दिन जेसी की माँ उसे एक कस्टमर को कॉल करके ब्लाउज का नाप कंफर्म करने को कहती है, लेकिन जेसी से गलती से एक गलत नंबर लग जाता है और दूसरी तरफ से फोन उठाता है विष्णु, जो दूसरे शहर में एक ऑटो ड्राइवर है। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज सुन के जेसी घबरा जाती है और विष्णु को सॉरी बोल के हड़बड़ाहट में फोन काट देती है। लेकिन फोन पे ऐसे लड़की की आवाज सुन के विष्णु के मन में लड्डू फूकता है। वो थोड़ी देर बाद अपने काम से फ्री होके जेसी को वापस फोन लगाता है, लेकिन जेसी को ऐसे उसका बार बार फोन लगाना पसंद नहीं आता और इस बार जेसी उसका फोन गुस्से में काट देती है। लेकिन जेसी की आवाज सुन के विष्णु के दिल में मानो खलबली सी मच चुकी है। वो 2-3 बार फिर से जेसी के नंबर पे फोन करके उससे बात बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी उसे बिल्कुल भी भाव देने को तैयार नहीं और जेसी विष्णु के फोन उठाना ही बंद कर देती है। तो आज जेसी के पड़ोस में एक छोटा सा बर्थडे का फंक्शन चल रहा है, जिसमें जेसी के दोस्त और आसपास के बच्चे भी आए हुए हैं। सब लोग वहाँ मिलके एक गेम खेल रहे हैं जिसमें सबसे बारी बारी से पहेलियाँ पूछी जा रही हैं। अब जेसी की दोस्त जेसी से एक पहेली पूछती है, लेकिन इससे पहले कि जेसी उसका जवाब दे पाती, जेसी को विष्णु का फोन आ जाता है और इस बार भी जेसी उसका फोन काट के रख देती है। लेकिन जेसी को नहीं पता कि गलती से काटने के बजाय उसने विष्णु का फोन उठा लिया है। अब विष्णु उस कमरे में हो रही सारी बातें सुन रहा है। जेसी से पहेली पूछी गई है जिसका जवाब जेसी के पास नहीं है, लेकिन तुरंत विष्णु उसका जवाब मैसेज में लिख के जेसी के नंबर पे भेज देता है। जेसी वो मैसेज पढ़ती है और हैरानी की बात ये है कि आज विष्णु की वजह से जेसी वो पहेली का कंपटीशन जीत चुकी है और इसी की वजह से विष्णु जो अभी तक चाह रहा था वो हो चुका है। विष्णु और जेसी में दोस्ती हो गई है। एक छोटे से मैसेज से शुरू हुआ दोस्ती का ये सिलसिला धीरे धीरे लंबी लंबी बातों में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बता चुके हैं। विष्णु की बातों से जेसी को पता चलता है कि विष्णु एक बहुत ही भला इंसान है। दिन रात कड़ी मेहनत करके वो अपनी 2 बहनों को पाल रहा है और अपनी इन बहनों के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं। हमेशा गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहने वाले विष्णु का दिल बहुत बड़ा है। चाहे वो गांव के बीमार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना हो या फिर गांव के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल तक छोड़ना, विष्णु हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता है। वहीं दूसरी तरफ जेसी के भोलेपन की चर्चा भी पूरे गांव में है। जेसी के शांत और इतने अच्छे व्यवहार के चलते पूरा गांव जेसी को बहुत पसंद करता है और उन्हीं के गांव में रहने वाला बेनी नाम का ये लड़का जेसी को मन ही मन में चाहता है। जब से बेनी ने जेसी को देखा है तभी से बेनी का दिल करता है कि वो जेसी से जल्द शादी कर ले। लेकिन हमारी जेसी की दिल की तारें तो विष्णु से जुड़ चुकी हैं। दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता अब प्यार में बदल चुका है। दिन रात एक दूसरे से बातें करते करते दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं और इस प्यार में जेसी की हालत तो इतनी बुरी हो चुकी है कि विष्णु की आवाज सुने बिना जेसी को रातों में नींद भी नहीं आती। और इस प्यार की हद तो देखिए, विष्णु की शक्ल देखे बिना वो विष्णु की आवाज से ही प्यार कर चुकी है। विष्णु और जेसी एक साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं और जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध के एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक बेनी अपनी माँ के साथ जेसी के घर रिश्ता लेके आ चुका है। बेनी के परिवार की पूरे गाँव में इज्जत है। एक बड़े परिवार से होने के कारण जेसी के माता पिता भी बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी के लिए बेनी का रिश्ता आया है। लेकिन बेनी की माँ को जेसी के घर की हालत बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहाँ वो गांव के जमींदार लोग और कहाँ जेसी के गरीब माता पिता। जेसी के घर पे आते तो हैं, लेकिन जेसी के माता पिता की बेइज्जती करके इस रिश्ते के लिए मना करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जेसी के प्यार में पागल बेनी को अपनी माँ की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। पर इस रिश्ते के टूट जाने से जेसी बहुत खुश है। वो
विष्णु को फोन करके बहुत खुशी खुशी से बताती है कि उसका रिश्ता टूट चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जेसी विष्णु को तुरंत मिलने के लिए बोलती है, क्योंकि इससे पहले कि शादी के लिए उसके घर में कोई और रिश्ता लेके आए, वो अपने माता पिता से विष्णु की बात करना चाहती है। लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले विष्णु से मिलना बहुत जरूरी है। इसी के चलते दोनों अगले हफ्ते होने वाले चर्च के फेस्टिवल में मिलने का फैसला करते हैं। और फेस्टिवल के दिन जेसी बिल्कुल टाइम से पहुंच के वहां विष्णु का इंतजार करने लगती है। लेकिन ऐन मौके पे विष्णु के गांव में एक औरत बीमार पड़ चुकी है, जिसे विष्णु को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल के चक्कर में उसका जेसी से मिलना धरा का धरा रह जाता है। फोन पे विष्णु जेसी को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जेसी के दिमाग में अब टेंशन बढ़ती ही जा रही है। वहीं बेनी ने अपनी माँ से लड़ झगड़ के उन्हें जेसी से रिश्ता करने के लिए मना लिया है। बेनी की माँ बेनी की जिद के आगे घुटने टेक देती है और जेसी से उसकी शादी के लिए हाँ कर देती है। जेसी के माता पिता तक भी ये खबर पहुंचती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि बेनी और जेसी की एंगेजमेंट अगले संडे कर दी जाएगी। लेकिन जेसी को जैसे ही इस बात का पता चलता है, जेसी अब घबरा चुकी है। उसे बेनी से नहीं बल्कि विष्णु से शादी करनी है। लेकिन विष्णु भाई साहब की तो उसने अभी तक शक्ल भी नहीं देखी, और बिना शक्ल देखे वो अपने माता पिता से किस मुंह से बात करे। वो विष्णु को फोन करके सारी कहानी समझाती है और विष्णु उसकी बात को समझते हुए उसे अपने शहर में मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन जेसी के माता पिता कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं। जेसी को ये मौका बिल्कुल सही लग रहा है विष्णु से मिलने का। जेसी अपनी सहेली के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो अगली सुबह ही विष्णु से मिलने के लिए उसके शहर पहुंचेगी। तो फाइनली विष्णु से मिलने का दिन आता है और सुबह सुबह बस पकड़ के जेसी सीधा विष्णु के शहर पहुंचती है। दोनों ने बस स्टैंड पे मिलने का डिसाइड किया था, इसीलिए जेसी बस स्टैंड में खड़ी होके ही विष्णु के आने का इंतजार कर रही है। अब इतने में विष्णु भी बस स्टैंड पहुंचता है और वहां पहुंच के वो जेसी को फोन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बस स्टैंड पे एक चोर ने अफरा तफरी मचा रखी है। बस स्टैंड में चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर लोगों से बचने के लिए भाग रहा है और इसके पीछे सारी बस स्टैंड की जनता इसे मारने के लिए भाग रही है। इसी अफरा तफरी में ये चोर विष्णु से टकराता है और विष्णु के हाथ से उसका फोन छूट जाता है। इतनी भीड़ भाड़ में विष्णु को ये फोन मिलना बहुत मुश्किल है, और इससे पहले कि विष्णु अपना फोन ढूंढ पाता, उसका ये फोन चुपचाप से एक चोर उठा के निकल जाता है। और अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे कहानी के एक और कैरेक्टर की, जिसका नाम रॉय है। रॉय ने उस चोर को ये फोन उठाते हुए देख लिया था, जिसके बाद रॉय उसके पास पहुंचता है और इससे ये फोन छीन के अपने पास रख लेता है। उस शहर में रॉय एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था और बस स्टैंड पे खड़ा होके वापस घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, और इतने में ये चोर उसे दिख गया। अब रॉय के हाथ में विष्णु का फोन है और वो फोन बार बार बजे जा रहा है। जेसी विष्णु को फोन करके पता करना चाहती है कि आखिर विष्णु रह कहाँ गया। रॉय जेसी का फोन उठा तो लेता है, लेकिन जेसी की बातें सुन के उसे समझ आता है कि जेसी एक ऐसे शख्स से मिलने आई है जिसने उसे आज तक कभी देखा नहीं। अब रॉय भी उसको अपना असली नाम नहीं बताता और उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। और जेसी का फोन कट होने के बाद विष्णु के फोन पे उसकी बहन का फोन आ रहा है, और इस फोन को उठाने से भी रॉय अपने आप को रोक नहीं पाता। फोन उठा के रॉय उसकी बहन की सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वापस कोई जवाब नहीं देता। अब रॉय जेसी को देखता है और उससे विष्णु बन के मिल रहा है, और वहीं हमारा असली विष्णु बस स्टैंड पे जेसी को ढूंढता ढूंढता पागल हो चुका है। आखिर में उसे उस बस का कंडक्टर मिलता है जिसमें जेसी अपने गांव से यहाँ आई थी, और उस बस कंडक्टर की मदद से जेसी विष्णु को मिल जाती है। अब विष्णु को अपनी तरफ आता देख रॉय घबरा जाता है और विष्णु के सामने भोला भाला बनने का नाटक करके विष्णु को उसका फोन लौटा देता है। वो विष्णु को बताता है कि मैं ये फोन लौटाने आया था और जेसी ने मुझे विष्णु समझ लिया। चुपचाप छोटी बात खत्म करके रॉय वहाँ से निकल जाता है। इस सब के कारण जेसी के चेहरे पे हल्की सी टेंशन आ चुकी है, लेकिन अपने असली विष्णु को देख के वो बहुत खुश है। दोनों बस स्टैंड से निकल के शहर की तरफ घूमने निकलते हैं। एक पार्क में बैठे विष्णु और जेसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अचानक जेसी की नजर उनके पीछे बैठे रॉय पे पड़ती है। अब रॉय को वहाँ बैठा देख विष्णु और जेसी को रॉय के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आखिर बस स्टैंड से लेके यहाँ तक रॉय उनका पीछा कर क्यों रहा है? रॉय पहली मुलाकात में ही सही आदमी नहीं लग रहा था, और अब उसकी ये हरकतें उसे बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं बना रही। विष्णु गुस्से में रॉय के पास पहुँचता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? और अपनी गलती मानने के बजाय रॉय उसे उल्टा जवाब देता है कि वो एक ऐसी लड़की से मिल रहा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा।
आखिर ये चल क्या रहा है। दोनों की बहसबाजी बढ़ती है और एक दूसरे से दोनों लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई में विष्णु रॉय पे हावी पड़ रहा है। रॉय बुरी तरह जख्मी हो चुका है और बीच बचाव करने जेसी बीच में आती है। जेसी को एक धक्का लगता है और पानी में गिर के जेसी के सारे कपड़े खराब हो चुके हैं। इतने में वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है और विष्णु और जेसी रॉय को वहीं जख्मी हालत में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। जेसी के कपड़े क्योंकि गंदे हो चुके थे, इसलिए जेसी के कपड़े चेंज करवाने विष्णु उसे एक लॉज में ले जाता है। लेकिन अब दूसरी तरफ रॉय को विष्णु से बदला लेना है। वो अपने दोस्त को फोन करके जगह जगह विष्णु को ढूंढने लगता है और विष्णु अपने और जेसी के लिए खाना लेने लॉज से बाहर निकलता है और उसके जाने के तुरंत बाद उस कमरे में उसको ढूंढते हुए वहाँ लॉज की मालकिन पहुँचती है। लॉज की मालकिन को ऐसे कमरे में अचानक देख जेसी थोड़ी घबरा जाती है। वो जेसी से अजीब अजीब तरह के सवाल कर रही है जिनका जवाब जेसी के पास नहीं है और जेसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लॉज की मालकिन विष्णु को कैसे इतनी अच्छी तरह जानती है। अब इतने में विष्णु भी वहाँ पहुँचता है और उस मालकिन को अपने कमरे में देख विष्णु थोड़ा घबरा चुका है। वो हड़बड़ाहट में जेसी को उल्टे सीधे जवाब देता है और मालकिन को बाहर ले जाके उसे डांटना शुरू हो जाता है। वो औरत विष्णु से जेसी की फोटोएं मांग रही है, लेकिन विष्णु उसे किसी तरह समझा बुझा के वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब जेसी की घबराहट बढ़ने लगी है, उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा और वो विष्णु को कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, तुम मुझे जल्दी से जल्दी बस स्टैंड ड्रॉप कर दो। लेकिन जेसी के मुंह से इतना निकलने की ही देर थी कि विष्णु का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। विष्णु जेसी को जबरदस्ती उस कमरे में रोकने की कोशिश कर रहा है और जब जेसी नहीं मानती तो वो जेसी के साथ मारपीट पे उतर आया है। वो जेसी को डरा धमका के वहाँ उसे चुपचाप रुकने के लिए बोलता है और बेचारी जेसी के पास अब कोई चारा नहीं, उसे चुपचाप विष्णु की बातें माननी ही पड़ेंगी। लेकिन इतने में उनके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। जेसी को चुपचाप अलमारी में बंद करके विष्णु दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजे पे अब रॉय अपने दोस्त के साथ खड़ा है। बिना कुछ बात किए रॉय विष्णु की जबरदस्त धुलाई शुरू कर देता है। वो विष्णु को मार मार के सिर्फ विष्णु से एक ही बात पूछ रहा है कि आखिर जेसी कहाँ है। तो दरअसल रॉय को विष्णु के असली इरादों का पता चल गया था। जब रॉय के पास विष्णु का फोन था तो उस पे 2-3 बार इस लॉज की मालकिन का फोन आ चुका था और उसकी बातें सुन के रॉय को समझ आता है कि ये विष्णु यहाँ जेसी को बहला फुसला के लेके आया है और इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं। दरअसल विष्णु का प्लान था कि जेसी को यहाँ लॉज में बुला के वो उस लॉज के मालकिन के हाथों जेसी को बेचने वाला था और अगर उसका ये प्लान पूरा हो जाता तो जेसी हमेशा हमेशा के लिए एक गलत धंधे में फंस जाती। लेकिन एन मौके पे रॉय उस लॉज में पहुँच के जेसी को वहाँ से बचा के ले जाता है। इस एक ही दिन में जेसी की पूरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। सुबह जहाँ वो अपने इस विष्णु से मिलके इतनी खुश थी, वहीं शाम होते होते उसे एहसास होता है कि वो कितने बड़े चुंगल से बच के निकली है। और कहानी के आखिरी सीन में रॉय जेसी को उसकी इस दर्दनाक घटना से उभरने में मदद करता है। वो उसे समुद्र के किनारे ले जाता है जहाँ जेसी अपने आंसुओं और अपने दुख को बहा देती है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सही और गलत की पहचान करना कितना जरूरी है और प्यार कभी कभी हमें ऐसे सबक भी सिखा देता है जो हम भूल नहीं पाते। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसी लगी ये कहानी जेसी की। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऐसे प्यार से दूर रहो।